हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में समझा कि कौन सी क्वांटिटी अपनी स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी अपनी वेक्टर होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बेसिकली मेरा कंसेप्ट आज क्या है? बेसिकली मेरा कंसेप्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि मैं केवल यूनिफॉर्म मोशन पढ़ूंगा आज। हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम केवल यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और मैंने एक बात और बताई थी आपको, याद होगा क्या बताया था कि इन स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और पढ़ने क्या वाले हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसकी खासियत क्या हो गई? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है? की पॉइंट्स क्या है अपने पास? कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ये यूनिफॉर्म मोशन से आया। ठीक है, दूसरा बात क्या है अपने पास कि स्पीड है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो स्पीड है, दोनों सेम ही रहने वाले हैं। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। ठीक है, only in a case when direction changes, when direction changes। ठीक है, when direction changes, यदि किसी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब ना तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर है और ना ही डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये मेरा स्पेशल केस है। ठीक है, ये केस याद रखना कि यदि क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज है, वो बात कर रहा है कि एक आदमी था, वो पहले नॉर्थ चला, उसके बाद में साउथ चला, उसके बाद में किधर चला? साउथ। ठीक है, या नॉर्थ चला फिर साउथ चला, या ईस्ट में चला फिर साउथ चला। ठीक है, तो यदि डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली मुझे क्या पढ़ना है? मुझे केवल ये सिंपल सी बातें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होगा। ठीक है, फिर वो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होगा मेरा। ठीक है, स्पीड है वो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी। स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर रहेगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो शुरू करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुरू करें। दिस इज माय लाइन। ठीक है, इसके ऊपर ये मेरी पोजीशन है एक्स नॉट। ये क्या है मेरी पोजीशन? कितनी पोजीशन है? एक्स नॉट एट टाइम टी नॉट, एट टाइम टी नॉट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ था? एक्स नॉट पोजीशन के ऊपर था। ठीक, आफ्टर सम टाइम, जब टाइम t1 हुआ तो पोजीशन कहाँ आ गया उसका? x1 पोजीशन हो गया। आफ्टर सम टाइम, जब टाइम t2 हुआ, कहाँ चला गया वो? x2 पोजीशन के ऊपर। एंड देन आफ्टर सम टाइम, जब टाइम t3 हुआ तो उसकी पोजीशन क्या आ गई? x3। एंड व्हेन द टाइम इज t4, इट्स पोजीशन इज x4। उसकी पोजीशन क्या हो गई? x4। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, जब टी नॉट टाइम था तो उसकी पोजीशन क्या थी? एक्स नॉट, वो यहाँ पे था। आफ्टर टाइम टी1, आफ्टर टाइम टी1 वो कहाँ पहुंच गया? x1 पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। तो देखो सिंपल सा केस लेते हैं। जब वो यहां से यहां गया, ठीक है, जब वो यहां से यहां गया तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? कहाँ था वो? x नोट पे था, कहाँ पहुंच गया? x1 पे पहुंच गया।
सब कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन मैं लिख देता हूं, दोबारा लिखें, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो आफ्टर T1 मैं केवल ये इंटरवल मेजर कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो एट दिस इंटरवल आफ्टर दिस इंटरवल फाइनल पोजीशन क्या है? x1, तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट x1 माइनस में इनिशियल पोजीशन क्या थी? x0, ठीक है। ये क्या होगा मेरी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा मेरी? डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लिया? टाइम टेकन किसमें टाइम टेकन भैया? x0 से x1 जाने के लिए उसने टाइम कितना लिया? कितना टाइम लिया? वही फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम, t1 माइनस t0। वेलोसिटी मेजर करूं तो वेलोसिटी बराबर कितना आएगा? वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी इज माय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t1 माइनस t1 माइनस में t0। दिस इज माय वेलोसिटी, फिर से रीचेक करते हैं। नाउ टेक दिस T1 से T2, जब वो T1 से T2 गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? x2 माइनस में x1, बिकॉज द फाइनल पोजीशन इज x2, इनिशियल पोजीशन इज x1। टाइम कितना लिया? T2 माइनस T1, तो वेलोसिटी कितनी आई? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। इसी प्रकार T2 से T3, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? x3 माइनस x2, टाइम कितना लिया है? T3 माइनस T2, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी? वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। नाउ लिसन केयरफुली। यदि ये जो टाइम इंटरवल मैंने लिया है, ठीक है, कौन सा टाइम इंटरवल लिया है मैंने? T0 से T1 का, T1 से T2 का, T2 से T3 का, T3 से T4 का, ठीक है। यदि ये टाइम इंटरवल सेम है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी सेम होना चाहिए, और यदि ये भी सेम है तो मैं कह सकता हूं कि मेरी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। ऐसा कब होगा? जब ये टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, और इस टाइम इंटरवल के अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी सेम है, यानी कि द डिस्प्लेसमेंट टेकन इन ए सिंगल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इन ईच टाइम इंटरवल एंड द टाइम इंटरवल्स आर सेम। मैंने सबको माना, देखो कंसीडर कर लेते हैं कि ये 5 मिनट का टाइम था। दिस इज 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, सारे 5 मिनट के। अच्छा, तो 5 मिनट में ये डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। कितना आया? 10 मीटर। इस 5 मिनट में कितना आया? 10 मीटर। इसमें कितना आया? 10 मीटर। इसमें कितना आया? 10 मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि दिस ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, या मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। और यदि ऐसा है तो ये जो वेलोसिटी आई है यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी आई है निकल के, ये वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी इज इक्वल टू x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2, ठीक है। अच्छा, और यदि मैं टाइम इंटरवल कंसीडर करूं, जैसे मैं पे कंसीडर करता हूं यहां से लेके यहां तक, T0 से T3 को,
T0 से T3 का टाइम इंटरवल सीधा मैंने पूरा टाइम इंटरवल किया, तो व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन x3, व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन x0 माइनस में x0, ठीक है। व्हाट इज माय टाइम T3 माइनस T0 इज इक्वल टू वेलोसिटी, इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आएगी ये भी इसके बराबर होगी x3 माइनस x0 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T0, ये भी इसके बराबर होगी, ठीक है। तो देखो अब सारी बातें जो हमने अभी मैंने आपको बताई थी कि की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय डायरेक्शन, दिस इज माय डायरेक्शन, इज मूविंग स्ट्रेट, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है x3 माइनस x0, दैट इज आल्सो द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, इट मींस दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है। सेकंड थिंग, दिस इज माय वेलोसिटी एंड दिस इज आल्सो माय स्पीड, सो वेलोसिटी एंड स्पीड्स आर सेम, वेलोसिटी एंड स्पीड्स आर सेम until the direction is not changed। ये बात ध्यान रखना, यदि वो कहे कि कोई आदमी सीधा गया मुड़ के वापस आया, then the distance and displacements are different, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। कोई आदमी इधर गया और मुड़ करके वापस आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन इज चेंज्ड, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस में जब हम केवल स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस केस के अंदर ये दोनों मेरी बातें लागू होती है। दूसरी बात, हमने क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी या व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द टाइम इंटरवल्स आर सेम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सेम, ठीक है। तो मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा। हमें पढ़ना है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा कि वेलोसिटी को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ अपने को पढ़ना है, क्लियर है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, एक एक्सिस के ऊपर टाइम लेते हैं, एक के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ, ड्रॉ ए ग्राफ, ठीक है। तो इसको रफ करो, ओके। नाउ सी, मैंने क्या लिया, पोजीशन टाइम ग्राफ लिया। क्या लिया मैंने, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं। दिस इज माय पोजीशन, दिस इज माय टाइम, ठीक है। दिस इज माय पोजीशन, ठीक है, दिस इज माय पोजीशन, ठीक है। देखो, दिस इज माय T0, x0 भी इधर ही है, ठीक है। दिस इज माय x1, सॉरी इधर तो टाइम है ना, T1, दिस इज माय T2, दिस इज माय T3, दिस इज माय T4, इधर x1, x2, x3, x4, ठीक है। दोनों में मिला देंगे, ठीक है। क्लियर। तो की पॉइंट्स हमने नोट किए, दीज आर माय बेसिकली पॉइंट्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, ठीक है। इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है, इसको देखेंगे ध्यान से, तो हमें क्या मिलेगा, वी फाउंड ए स्ट्रेट लाइन, वी फाउंड ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या मिला हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट लाइन का क्या करूं, देखो ध्यान से। नाउ फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो व्हाट इज माय वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, माय वेलोसिटी इज इक्वल टू T2 minus T1 and x2 minus x1। तो
x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है, क्लियर है। नाउ सी जस्ट ड्रॉ हियर, ठीक है, एंड लेट these 3 points, this is a triangle, कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ए बी सी दे लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो यदि मैं ए बी सी ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट करूँ, तो व्हाट इज टेंजेंट थीटा? Tangent theta is perpendicular by base. Tangent theta is perpendicular by base. What is perpendicular? Perpendicular is BC. Perpendicular is BC divided by AB. Base. Base is AB. AB. What is BC? What is BC? BC is my x2 minus x1. What is BC? BC is my x2 minus x1, x2 minus x1 divided by, what is AB? AB is my t2 minus t1, t2 minus t1, we got AB, it can be written as t2 minus t1, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, टेंजेंट थीटा मेरे पास आया x2 minus x1 divided by t2 minus t1, x2 minus x1 divided by t2 minus t1, this is my velocity, this is my velocity। तो मैं क्या कह सकता हूँ, velocity is equal to tangent theta, velocity is equal to tangent theta, ठीक है। बेसिकली tangent theta represents a slope, tangent theta represents a slope, it means that मैं क्या कह सकता हूँ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या पीटी ग्राफ लिख लेते हैं एक्सटी की बजाय, पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी। दिस इज माय इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट which you have to remember। क्या याद रखना हमें केवल इतना याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो स्लोप मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी किसकी, उस बॉडी की जिसके मोशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का एक ग्राफ है, सपोज करो ग्राफ इज गिवन टू यू, पेपर के अंदर ये ग्राफ दे रखा है और कोई आपसे वेलोसिटी पूछे तो मैं क्या करूंगा, यदि थीटा गिवन है तो इसका सीधा टेंजेंट थीटा निकालूंगा, जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होगी, मेरी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, मेरी वेलोसिटी, ठीक है। और टेंजेंट थीटा का आंसर क्या होता है, BC बाय AB, टेंजेंट थीटा का आंसर क्या होता है, BC बाय AB, ठीक है। तो सीधा टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इफ थीटा इज गिवन, इफ BC and AB is given, you can calculate by this, got it, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है और ये मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, जो पहले वाला जो ग्राफ बनाया था उसमें भी, उसको भी पूरे को पढ़ना है, इसको भी, दोनों कंसेप्ट से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। कल बेसिकली हम सारे ग्राफ्स, जो पोजीशन टाइम ग्राफ को लेकर के जो ग्राफ बनेंगे, कल मैं बहुत सारे ग्राफ कराऊंगा, ठीक है। तो सारे ग्राफ इसमें आपको अच्छे से रिमाइंड करने हैं, अच्छे से ड्रॉ करने हैं, अच्छे से बनाने हैं, क्लियर है। अच्छा, एक इसमें एक ऑब्जेक्ट बताता हूँ, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस, और लार्ज डिस्टेंस नहीं मुझे चाहिए, large distance which is very large than its size, ठीक है। जैसे कि एक बस है, ठीक, क्लियर है। बस
बस ने 100 किलोमीटर तय किए। कितनी दूरी तय की? 100 किलोमीटर। इन फ्रंट ऑफ 100 किलोमीटर्स बस इज वेरी स्मॉल, बस इज वेरी स्मॉल एंड आई कैन नेग्लेक्ट, आई कैन नेग्लेक्ट, ठीक है। इट मीन दैट द बस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ 100 किलोमीटर्स, इन फ्रंट ऑफ 100 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बॉडी अपने साइज से कई गुना ज्यादा दूरी तय करे तो वो बॉडी क्या कहलाती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वो बॉडी क्या कहलाती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स मच मोर देन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओन साइज, फ्रॉम इट्स ओन साइज, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? तो वो बॉडी क्या कहलाती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बात करूं, ट्रेन बहुत बड़ी होती है, बट ट्रेन दिल्ली से चेन्नई गई, ठीक है, दिल्ली से चेन्नई गई तो दिल्ली से चेन्नई कितने किलोमीटर हो गए? लगभग 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो उन 3000 किलोमीटर के सामने जो ट्रेन का साइज है वो बहुत छोटा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट ट्रेन इज इक्वल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, द ट्रेन इज इक्वल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो रिमाइंड दीज पॉइंट्स, remind these points and please note down in your notebook, please note down in your notebook, okay. Thank you and all the best.